विधायक अनिल सिंह चलाने लगे तर्कस के तीर। उनका कहना है कि हमारे गुलाम हैं, हमको 35 साल से हमारे बाप को, हमारी माँ को, हमको, हमारे बेटे को बनाएंगे, इनकी गर्ज है, ऐसा उनका बोलना है। पर क्या मौरावा नगर पंचायत के वोटरों को पाएंगे अपनी तरफ खींच? मुस्लिम समाज भी मुझसे जुड़ा है भाजपा से, हमको तो वोट दिया है, हम भाजपा जब 22 में लड़े तो मुझे दिया है। मौरावा नगर पंचायत का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी विवेक सेठ के समर्थन में उतरे भाजपा विधायक अनिल सिंह पूरी तरह से आक्रामक रूप में आ चुके हैं। अनिल सिंह अब अपने तर्कस का हर तीर नवनीत शुक्ला पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। विधायक अनिल सिंह ने अपनी मंशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर भी की। नगर निकाय चुनाव का शुरुआत हो चुकी है, जहां विपक्ष लगातार हमलावर है कि नगर निकाय चुनाव, छोटे से छोटे चुनाव में भी मुख्यमंत्री को पहुंचना पड़ रहा है रैली करने में। देखिए, मैं पहली बात तो आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जो विजन है, जो हमारे मन में जो चल रहा है, हमारी सरकार के मन में जो चल रहा है, हमारी सरकार जो चाहती है, उसको आप बहुत ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। रहा मामला जो आपने प्रश्न पूछा, कोई चुनाव बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। जब सरकार हमारी नीचे से लेके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक होगा, तभी हम डेवलपमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। इस कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोचना है, मानना है कि हम कोई चुनाव छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। 6 करोड़ मतदाता है मुख्यमंत्री जी के लिए, तो 6 करोड़ मतदाता मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। तो अगर इस पे हम काबिज रहेंगे तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि हम छोटा चुनाव नहीं समझते हैं, सब मेहनत करना पड़ेगा। आपकी पार्टी से प्रत्याशी मौरावा नगर पंचायत से है, उनका हाल ही में भी जो है आपका देखा कि नामांकन भी खारिज हुआ है। क्या लगता है, अधिकारियों के जांच में कमी गड़बड़ी रही है, या फिर ये प्रस्तावक ने किस वजह से, उन्होंने डर का बताया है कि हमको जानलेवा हमले की धमकी दी गई है, क्या सुरक्षा नहीं कर पा रही है आपकी सरकार में? ऐसा नहीं, नहीं, अब ऐसा नहीं है। देखिए, ना अधिकारी की गलती है, ना सरकार की गलती है, ना किसी व्यक्ति की गलती है। प्रस्तावक जो इनका गया था, उस प्रस्तावक ने स्वतः वापस लिया, और जब लिया उस समय कहा कि साहब हम नहीं इनका प्रस्ताव करना चाहते हैं। फिर बाद में जब वहाँ से निकला तो उसने थाने में FIR करने की कोशिश की कि साहब मुझे धमकाया गया है, और मुझे ये धमकाया गया है कि तुम अगर वापस नहीं लोगे तो इस मौरावा टाउन में रह नहीं सकते, बाद में चुनाव के बाद तुम्हारे को ठीक कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ और उसने बताई कि भाजपा की TRP हाई है, ये डर गए। भाजपा से ये भी टिकट मांग रहे थे, अगर हाई ना होती तो क्यों मांगते? भाजपा से टिकट ये भी मांग रहे थे, लेकिन मैंने इनको न देकर इनको दिया, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है जो कि मौरावा के लिए सदैव काम करता रहा, और मौरावा के लिए अच्छा सोचने वाला कोई परिवार है तो वो सेठ परिवार है। कुंवर विवेक सेठ जी मुझे लगता है कि वेल एजुकेटेड हैं, और बहुत ही इनके मन में भाव ऐसा है कि हम कुछ अपने, जबकि ये बहुत बड़े आदमी हैं और ये लखनऊ में भी इनका कारोबार है, ये चाहें तो यहाँ ना आवें, लेकिन ये गांव से जुड़े हैं अपने भूमि से, तो इसलिए इन्होंने ऐसा सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और लड़कर इनको हराकर यहाँ के लोगों को, गरीब कमजोर लोगों को सरकार की योजना से लाभ पहुँचाऊँगा। आप फाइट में है, क्योंकि आपके प्रत्याशी को भी भाजपा से सीट मिली थी, लेकिन उनका जो नामांकन खारिज हुआ है, निर्दलीय उम्मीदवार है। अब निर्दलीय की फाइट कैसे उभरेगी? अब देखिए, जनता है मौरावा की, उनका कहना है कि हमारे गुलाम हैं, हमको 35 साल से हमारे बाप को, हमारी माँ को, हमको, हमारे बेटे को बनाएंगे, इनकी गर्ज है, ऐसा उनका बोलना है, ऐसा उनका कहना है। मुझे लगता है कि जनता अब उस चीज़ से बाहर आएगी, और अब की विवेक सेठ जी को समय का जो चक्र मिला है, देखिए निशान भी कितना बढ़िया कि समय का चक्र बदलने वाला है, तो इसलिए उसको निशान भी ये मिला है, और मुझे लगता है जीत सुनिश्चित है। सपा लगातार अध्यक्ष रहे, क्या लगता है पार्टी ने जब टिकट दिया था उसके बाद क्या विकास कार्य नहीं किए गए, या पार्टी की विफलता है या नहीं? वो लड़े नहीं, मांगे नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे
55% मुस्लिम समाज है लोगों का कहना, जबकि मुस्लिम समाज भी मुझसे जुड़ा है भाजपा से। हमको तो वोट दिया है, हम भाजपा जब 22 में लड़े तो मुझे दिया है। मुझे लगता है कि इस वजह से ये वोट टिकट नहीं मांगे, कभी भाजपा से लड़ने की कोशिश नहीं की। अभी इनको डर था कि भाजपा से टिकट मांगे तो विधायक जी हमारे साथ रहे, ऐसा इनका। देखिए, लगातार निरंतर इनके कार्य होते रहे। जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि इन्होंने एक हॉस्पिटल के लिए जमीन दी। जमीन ऐसी दी कि हॉस्पिटल बन के तैयार है, लेकिन जब जो जमीन लिया सरकार ने उसने रजिस्ट्री नहीं कराई, MOU साइन नहीं कराया, जॉइंट वेंचर नहीं कराया, उसकी वजह से हॉस्पिटल नहीं चल पाया। हमने एक ही शर्त इन पे रखी कि अगर आपने जमीन दी है तो हम आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप हमको ये हॉस्पिटल की जमीन हमारी सरकार के नाम कर दोगे, ताकि जनता को सुविधा मिल सके। 100 बेड का हॉस्पिटल है, 100 बेड का ही हॉस्पिटल जिला अस्पताल है और 100 बेड का हॉस्पिटल मौरावा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, और पूरे एरिया में जितने भी इनकी ज़मीनों पर गांव के लोग, मौरावा के लोग बस गए हैं गलती से, तो उसका भी मैंने इनसे कहा कि उनके नाम आप रजिस्ट्री करोगे, तभी मैंने इनको सपोर्ट करने का वादा किया है। और इसलिए मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूं, ताकि वो तो जो परिवार जो लड़ रहा 35 साल से है, वो तो सिर्फ छीनता है ज़मीनें और ये ज़मीन अपनी देते हैं। अभी मैंने देखा कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि अंग्रेजों बिक गए फलान। अरे कौन अंग्रेजों से बिक गया, कौन जनता का धन खा लिया, वो तो जनता सब जान रही है ना। पिछले पंचवर्षीय में कितना विकास कार्य उनके द्वारा कराया गया? किसके द्वारा? पूरे नगर पंचायत अध्यक्ष। उनके द्वारा क्या कराएगा? सरकार मेरी है, मेरी सरकार ने सब कुछ कराया है। उन्होंने तो उस कॉलोनी में, जैसे हमने 2000 कॉलोनी दी 5 साल के अंदर, तो इन्होंने उस कॉलोनी में घूस खाने का काम किया, लूट घसूट करने का काम किया, रोड नाली में लूट घसूट करने का काम किया। राशन इनके ऊपर मुकदमा लिखवाया गया, राशन बेच लेते थे, बेचते हुए पाए गए। तो मुझे लगता है कि इनके द्वारा 35 वर्ष में पूर्वा मौरावा को एकदम नीचे ले जाने का काम इन्होंने किया है। दबाव में अधिकारी भी काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी काम कर रहा है, ऐसे में सपा को जो है फाइट नहीं करने दी जा रही है, कहीं ना कहीं उनको चुनाव में दखलंदाजी की जा रही है। सूप बोले चलनी जो बोले जी के 72 क्षेत्र। जीता जागता उदाहरण गोवर्धन पटेल जी बैठे हैं, सत्ता थी इनकी, उस समय पूर्वा का चुनाव था, प्रमुखी का पर्चा नहीं भरने दिया, इनको किडनैप कर लिया, ये बैठे हैं ना। इनसे ज्यादा क्या उदाहरण देंगे? इन्होंने रोहित शुक्ला जी चुनाव लड़े थे, गुंडई के दम पर इनका पर्चा फाड़ डाला गया, इनको जेल की सलाखों में पुलिस ने किडनैप कर लिया। ये क्या बोलेंगे मेरे शासन प्रशासन? जिस तरीके से हम चुनाव लड़ने के लिए इनको देख लिए छूट दिए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुझे लगता किसी और की सरकार होती तो ये निकल ना पाते घर से। ये सब बहानेबाजी है और ये समाजवादी पार्टी अब सफाई पार्टी हो गई है, सफा हो गया है समाजवादी पार्टी, इसलिए ये पार्टी से इनका कोई मतलब नहीं है। मैं देख लेना कि 100% विवेक सेठ मौरावा की जनता जिताएगी। इस प्रेस वार्ता में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूर्वा गोवर्धन पटेल भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, जबरदस्ती बगल में जबूरपुर गांव है, यहाँ पर जाकर अपना जो है यहाँ पर नाम लिखवाया, जबकि टाउन के रहने वाले, टाउन का कोई भी व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ सकता है और न गाँव का कोई व्यक्ति टाउन एरिया का चुनाव लड़ सकता है। तो उन्होंने वहाँ नाम लिखवाया और एक आदमी पिछड़ी जात का था, उनके सामने पर्चा भरा, इन्होंने उसको जो प्रस्तावक था उसको किडनैप किया और उससे जबरदस्ती हलफनामा लिखवाकर जमा कराया और उसका पर्चा खारिज करा कि निर्विरोध चुनाव जीता। उसके बाद जब चुनाव प्रमुखी का आया तो 2 BDC को पनहन चौराहे से 4 गाड़ियां लगाकर मैं असलहे से उनको किडनैप कर लिया, उठवा ली और उनको लगातार बंधक बनाए रखा। जब मेरा पर्चा भरने को आया तो माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय हसनैन दीक्षित जी पर्चा भरवाने आए, लेकिन इन लोगों ने रास्ते में ही मेरी गाड़ी रोक ली, गाड़ी में मेरे साथ अभद्रता की, मेरे भाई को मारा पीटा और उसकी खोपड़ी फाड़ी, मेरा पर्चा फाड़ दिया गया
और ज़बरदस्ती मुझको जो है पर्चा नहीं भरने दिया गया। साथ में वहाँ पर इतनी बदतमीजी की गई, इतनी ज़्यादा कि उसकी कोई इंतहा नहीं। वर्तमान में भाजपा के विधायक, भाजपा की सरकार, उसके बावजूद पर्चा खारिज हो गया। इसे किस तरह देखते हैं? नहीं, पर्चा खारिज विधायक जी ने थोड़े कराया है। विधायक जी ने पर्चा खारिज नहीं कराया है, वो तो प्रस्तावक था, प्रस्तावक के ऊपर दबाव बनाया गया, तो प्रस्तावक डर की वजह से पर्चा खारिज। वो तो मैं भोगी हूँ ना, किस तरह पर्चा खारिज कराते हैं? ज़बरदस्ती जो है लूट खसोट वाली राजनीति करते हैं। इनका एक ही काम है, इनका सिर्फ काम है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी सरकार धन देती है, उन सब पे कब्जा करके किसी क्षेत्र का विकासन करके स्वयं का विकास करना। टाउन एरिया का आदमी ब्लॉक प्रमुख कैसे बन सकता है, या गांव का आदमी चेयरमैन कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए वो केवल वहाँ पर अपने धन का जो है दुरुपयोग करने के लिए संस्थाओं में ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। मोरामा चुनाव में किस तरह समझदार है और बहुत ही सही ढंग से अपना निर्णय लेगी। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय विधायक अनिल सिंह के नेतृत्व में विवेक सेठ जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। और हम मोरामा की सम्मानित जनता को हाथ जोड़कर उनसे विनती करना चाहते हैं कि गुंडई वाले लोगों को कतई वोट न दें, एक बार पढ़े लिखे इंसान को वोट दें, ताकि आगे भविष्य में बढ़िया सा विकास कर सकें। ठीक है।